हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इस इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। तो एज यूजुअल जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं कि इस चीज़ को, इलेक्ट्रिक मोटर को समझने से पहले हम पिछले जो टॉपिक है उसका कुछ क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक प्रोटॉन फ्रीली मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड पर तो उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके चेंज हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर एक प्रोटॉन मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड पर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान के चलते हैं इस साइड से इस साइड, यानी कि नॉर्थ टू साउथ है। अगर इस पर कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन जब मूव करता है तो प्रोटॉन तो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज जब मूव करता है तो करंट फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पर सोच सकते हो इस ब्लू वाले लाइन से। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब करंट का डायरेक्शन यहाँ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर है। तो जब करंट फ्लो करता है, सामने में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है उस पर, हमने कल ही डिस्कस करा था। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब करंट फ्लो करता है तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। जब करंट मूव करता है तो उसके सामने जो है डिफ्लेक्शन होता है ना नीडल पर, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये दोनों जो है इंटरैक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो चार्ज है उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ वायर होता तो उस वायर पर फोर्स लगता। तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। ये अगर कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका अपना एक स्पीड है, उसका अपना एक वेलोसिटी है। जब उसका डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा। स्पीड को अगर हम फर्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा है अगर स्पीड को, तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन सही हो सकता है, क्या? मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पर सही ऑप्शन भी हो सकता है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी अगर चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है ना, p इक्वस टू एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं उन प्रॉपर्टीज़ में से सी और डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है इन एक्टिविटी 13.7, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ फर्स्ट करंट इन अ रोड ए बी इज इंक्रीज्ड, सेकेंड अ स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड, एंड थर्ड लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड। कहता है कि 13.7 में जो हमने यहाँ पर जो किया हुआ था एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इस पर अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल वाला जो मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, उसका स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट फ्लो होने के जो अमाउंट है उसको अगर बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका, ये डिस्प्लेस हो जाता है ना इस साइड में, जब करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो डिस्प्लेस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है इसी की वजह से। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर करंट को ज़्यादा कर दिए, या फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर दिए, या फिर इसका लेंथ को बढ़ा दिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, हमने पिछले जो वीडियो है उस पर डिस्कस किया था कि अगर ऐसा होता है तो इस पर फोर्स लगता है, यानी कि ये जो यहाँ मटेरियल दिया हुआ है इस पर फोर्स लगता है। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि अगर इस हॉर्स शू मैग्नेट का जो पावर है उसको बढ़ा दें, अगर ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा तो ज़्यादा पावरफुली इसे ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसे ये ज़्यादा पावरफुली खींचेगा। ठीक है, तो
द फोर्स विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकेंड में अगर करंट के फ्लो के रेट को बढ़ा दें, यानी कि ज़्यादा करंट अगर फ्लो करता है, देन ऑल्सो फोर्स विल बी मोर, द फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, फोर्स इस पर भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। और नेक्स्ट कहता है कि रोड का जो लेंथ है उसको अगर बढ़ा दें, तो रोड का अगर लेंथ बढ़ा दें, लेंथ कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर एक और रोड ले आएँ और उसी को इससे कनेक्ट कर दें तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। या फिर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अगर इतना है तो उस पर थोड़ा सा लंबा हम लोग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो लंबा मटेरियल है यानी कि ज़्यादा जगह से उसको खींचा जाएगा, ज़्यादा जगह से उस पर फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा जगह से फोर्स लगेगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। सेम फोर्स ज़्यादा जगह पर पड़े तो ज़्यादा फोर्स होगा। यहाँ पर से अगर कोई खींच रहा है थोड़ा सा तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में भी जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस वाले केस पर भी, इस वाले केस पर भी और इस वाले केस पर भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कहता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो प्रोजेक्ट किया हुआ है टुवर्ड वेस्ट और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है नॉर्थ के साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसमें कुछ दिया हुआ है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। कहता है कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो वेस्ट की ओर जो है वो प्रोजेक्ट किया हुआ था, जो कि अब नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, वेस्ट की ओर प्रोजेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अगर इस ओर प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो जा रहा है अब नॉर्थ की ओर वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इस पर जो फील्ड लग रहा है वो कैसा फील्ड लग रहा है। अगर अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, सबसे पहला करंट का डायरेक्शन ये हो गया। और इस साइड अगर मूव कर रहा है, इस साइड अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो जो मोशन है वो मोशन का डायरेक्शन ये हो गया। अब दो डायरेक्शन हमें पता है, तीसरा डायरेक्शन हम यहाँ निकाल सकते हैं, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए अपना जो बाया हाथ है वो निकालिए। अब करंट का डायरेक्शन यानी कि आपका जो सेकेंड फिंगर है, उस सेकेंड फिंगर को उस ओर यानी कि वेस्ट की ओर आप प्लेस कीजिए। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये करंट का जो डायरेक्शन है वो बाहर है, आउट ऑफ द स्क्रीन। ये फील्ड का डायरेक्शन ये ऊपर में है, थंब का डायरेक्शन वो इस साइड में है। उसी तरीके से आपको अरेंज करना है अपना हाथ। यहाँ आप देख सकते हो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर में है, फोर्स यानी कि जो यहाँ पर मोशन हो रहा है उसका डायरेक्शन ऐसा है और करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो यहाँ पर जो करंट है वो ये वाला है और जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला है। तो आपको उसी तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो करंट का डायरेक्शन है यानी कि आपका जो सेकेंड वाला फिंगर है उसको आपको ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पर ये जो है इसको आपको इस साइड में शो करना है। ठीक है, शो कीजिए। अब देखिए आपका जो थंब है वो थंब को आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। थंब का जो एंगल है उसको सीधा ऊपर की ओर लेकर के जाना है। थंब को अगर आप ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है, जो फील्ड वाला फिंगर है, वो टुवर्ड्स यू, आपके तरफ आएगा। आपके तरफ आएगा कहने का मतलब आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द स्क्रीन, वो आपको दिखेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, ये जो आंसर है इसका हो जाएगा अपवर्ड। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मैग्नेटिज्म का यूज मेडिसिन में कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो बॉडी, हमारे मसल्स जो हैं वो सभी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं काम करने के लिए। जब भी आप माइंड से कुछ सोचते हो कि आपको पैर ऊपर करना है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है और वो सिग्नल की वजह से वहाँ पर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका जो लेग है वो ऊपर उठ जाता है। आपको मैंने पहले बताया है शायद। ठीक है, तो यहाँ
हमारे बॉडी के अंदर में दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, हार्ट और ब्रेन में। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि ये जो है जब मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इमेज हम कैप्चर कर सकते हैं थ्रू MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। MRI आपने सुना होगा, मेडिसिन में ये यूज होता है। ये आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको जो है ये एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन में आपका मैग्नेटिज्म का कैसा यूज है वो यहाँ पर बता रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर पर बढ़ते हैं, जो आप देख सकते हो, जो आप बना सकते हो, खुद से घर में बना सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस पर कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कुछ काम करने वाला एनर्जी, रोटेटिंग या फिर मूविंग, कुछ भी ऐसा मूव करता हुआ हो वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। अब मोटर का तो यूज आपको पता ही है, फैंस में लगते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में लगते हैं, बहुत जगह पर लगते हैं, वॉशिंग मशीन्स पर लगते हैं, आपका DVD प्लेयर, MP3 प्लेयर पर लगते हैं, रेफ्रिजरेटर्स पर भी रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स पर भी रहते हैं, फैंस रहते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको ठंडा करने के लिए फैंस का यूज होता है, फैंस के अंदर में मोटर लगे हुए होते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक मोटर है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। यहाँ पर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस साइड में है। ये कैसा मैग्नेट हो सकता है? जिस पर जो है हॉर्सशू मैग्नेट हो सकता है या जो भी मैग्नेट आप समझो, ठीक है, जिस पर जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे है। ठीक है, अब इसके बीच में हम एक कोयल को रखते हैं। ठीक है, कोयल जो है वो एक शेप लिए हुए होता है जो कि एक कॉपर वायर से बना हुआ होता है। ऑलराइट, अब इस कोयल का शेप देखिए, कोयल का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जिस पर करंट फ्लो करता है और उसे करंट यहाँ प्रोवाइड कराने के लिए बाहर से एक यहाँ पर दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब कि एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स या चार्ज का सोर्स या फिर आप कहो कि बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सोर्स मिल रहा है, जो हमारा कोयल है, उस कोयल को वो किस तरीके से मिल रहा है। मान के चलते हैं कि इस साइड में प्लस आ रहा है, इस साइड से, और इस साइड से माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज कनेक्ट हो रहा है वो एक्स और वाई से, एक्स और वाई कुछ ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, ब्रश टाइप का शेप लगा हुआ है जो कि एक रोटेटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेल है, उस रोटेटिंग एक्सेल में पी और क्यू दो आधे आधे रिंग लगे हुए हैं, स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं। उस स्प्लिट रिंग को टच करता है एक्स और वाई। ठीक है, टच करता है कहने का मतलब कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी है और वहाँ पर अगर आप नॉर्मल किसी कंडक्टर को टच कराते हो तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो यहाँ पर वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए उसे टच करता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है जो हाफ्स है, मतलब कि जो आपका पी और क्यू है, स्प्लिट रिंग जो है, वो अंदर से एक एक्सेल से कनेक्टेड है जो कि इंसुलेटिंग सरफेस है, इंसुलेटिंग सरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब करंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर जब करंट फ्लो करता है, आप अपने लेफ्ट हैंड को भी निकालिए, करंट का डायरेक्शन जो आपका सेकेंड वाला फिंगर है उसको देखिए, उसको आप आगे की ओर रखिए, आगे की ओर रखिए, और जो फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला फिंगर है उसको आप नॉर्थ टू साउथ रखिए, ऐसे रखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो जो आपका जो मिडिल फिंगर है उसको आप सामने रखिए, जो फर्स्ट फिंगर है उसको आप रोटेट करके ऐसे रखिए, यानी कि जो आपका फील्ड का डायरेक्शन है। अब आप देखिए कि आपका अंगूठा किस साइड में जा रहा है, यानी कि जहाँ फोर्स लग रहा है वो किस साइड में जा रहा है। अंगूठा आपका नीचे की ओर आएगा, अंगूठा किस साइड में आएगा? नीचे की ओर आएगा। अगर आपका नीचे नहीं आ रहा है यानी कि आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर से देखिए कि जो आपका डायरेक्शन है उंगली का, जो मिडिल फिंगर है वो आप सामने की ओर रखिए,
जो आपका फर्स्ट फिंगर है उसको इस साइड में रखिए और जो आपका अंगूठा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, वो आपका नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है इस पार्ट ऑफ कोयल पर, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट उल्टा आ रहा है, ऑपोजिट साइड में आ रहा है, सी से डी में। सी से डी में कैसा करंट आ रहा है? उल्टा आ रहा है। अब सी से डी में अगर उल्टा आ रहा है करंट, तो आप करंट का डायरेक्शन को, जो आपका फिंगर है, सेकेंड वाला फिंगर, मिडिल वाला फिंगर, अपने साइड रखिए, और जो फील्ड का डायरेक्शन है उसको आप इसी साइड में रखिए, नॉर्थ टू साउथ ही रखिए। आप देखिएगा कि आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर शो करेगा, तो ऊपर की ओर शो करेगा, यानी कि जो फोर्स लगा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ नीचे और यहाँ लग रहा है ऊपर, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखिए अगर किसी भी चीज़ पर ऐसे फोर्स लगेगा तो वो कैसा रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, करेगा ना। अच्छा, यहाँ पर कोयल का कुछ पार्ट छूटा हुआ है। कौन कौन सा पार्ट छूटा हुआ है? बी से सी और ए से डी वाला पार्ट। यहाँ तो नीचे लग रहा है, यहाँ ऊपर लग रहा है। यहाँ देखिए बी से सी वाला जो पार्ट है, बी से सी वाला पार्ट, इस पर जो करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम आता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स जो है वो ज़ीरो लगेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगेगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स नहीं, करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट है, बिल्कुल ओपोजिट है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर करंट के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा 0 लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा, हमेशा याद रखिए। अब ये कैसा मूव करेगा? रोटेट करेगा। जो CD है और जो AB है वो जो है ऑपोजिट साइड में मूव करेगा। CD ऊपर की ओर जाएगा और BA जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो मोशन जो है वो रोटेशन वाला हो जाएगा। यहाँ पर मोशन कैसा हो जाएगा? इस तरीके का रोटेशन वाला हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। अब अगर ये रोटेट कर जा रहा है तो D और C वाला जो पार्ट है वो A और B वाले के पास में आ जाएगा, और यहाँ पर जो B और A वाला पार्ट है वो C और D वाले के पार्ट पर चला जाएगा, चला जाएगा। तो जब ये मूव करेगा, जब ये आधा घूमेगा, यानी कि ये जब पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये जब पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि ये सीधा हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा आपको दिखेगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल सीधा जब हो जाएगा तो इस जगह पर देखिए थोड़ा सा जगह खाली है, वहाँ पर अगर आ जाएगा तो उस पर कोई सा भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना। जैसे ही ये इस साइड में पार होगा, इस साइड में पार होगा, तो उस पर करंट फिर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा होने पर वो फिर से उसी पोजीशन में आ गया जैसा पहले वाला पोजीशन अभी आपको दिख रहा है, यानी कि AB के जगह पर CD आ गया, लेकिन AB पर भी करंट उसी तरीके से अब फ्लो करेगा, प्लस और माइनस इसी तरीके से यहाँ पर फ्लो करेगा। चलिए इसको फिर से मैं आपको एक छोटा सा अलग एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिए, यहाँ पर ये एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है और ये बैटरी जो है यहाँ पर टच हो रहा है। इसका जो वायर है बैटरी से, बैटरी का टच नहीं हो रहा है, बैटरी से जो वायर आया हुआ है वो यहाँ पर टच हो रहा है, और इधर भी उसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल यहाँ टच हो रहा है। ठीक है, अब अगर टच हो रहा है तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ये जो है पॉजिटिव है तो यहाँ से ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर इधर वाला जो साइड है वो इस साइड में आ जाएगा, आएगा,
और यहाँ वाला जो साइड है वो इस साइड में चला जाएगा। तो फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगा। नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा था तो ये घूम रहा है, तो जब ये फिर से टर्न हो जाएगा तो फिर उसी तरीके से आ जाएगा। मान के चलते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, छोड़िए ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता अगर, तो क्या होता, कैसे, क्यों ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लाया गया जब यहाँ पर ये डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, डायरेक्ट टच बस हो, टच होने से थोड़ा सा यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बस हो। क्यों ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लाया गया? ऐसा कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए लाया गया क्योंकि अगर ये एक बार इधर टर्न हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज अभी भी फ्लो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर ये इधर पलट जाएगा, ये वाला अगर इस साइड में पलट जाएगा, तो आप देखिए जो करंट है वो अभी इस साइड में फ्लो हो रहा है। तो करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हैंड अपना निकालिए और लेफ्ट हैंड में आप देखिए करंट इस साइड में और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस साइड में, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर आएगा। यानी कि जब ये इधर रोटेट हो जाएगा और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन को, इसका चार्ज को अगर हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो ये फिर से उल्टा, जैसा रोटेट कर रहा था उसके उल्टा रोटेट करने की कोशिश करेगा, उसके उल्टा कोई रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स इधर से ऐसा लगेगा, जबकि लगना चाहिए यहाँ पर जब आएगा तो डाउन। जब ये रोटेट करेगा तो हर बार इस साइड जब आएगा तो डाउन डाउन लगेगा फोर्स, तभी ना वो एक्सीलरेट करेगा, ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। अगर इस पर इधर आ रहा है तो डाउन लग रहा है और फिर से जा रहा है तो अप लग रहा है, तो ऐसे में तो फिर जो मोटर है वो घूमेगा ही नहीं, बस थोड़ा सा हिलेगा बस, है ना। तो इसको घुमाने के लिए, और साथ में आप सोच के देखिए अगर इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए और ये रोटेट करने लगे, तो रोटेट करने लगेगा तो ये तो फिर वायर जो है यहाँ पर उलझ जाएगा। रोटेट तो करेगा ही नहीं, उलझने का बात दूर ही रखिए, रोटेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा रोटेट करेगा फिर वो उसका ऑपोजिट फोर्स लगने लगेगा, फिर वो रोटेट अलग डायरेक्शन में करेगा, एक बार ऐसे रोटेट करेगा, एक बार ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, तो वैसे ही करते रह जाएगा। बातें अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक अलग आपको जो है ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आपको इसमें से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने में। डिफ़िकल्ट ऐसे नहीं है, डिफ़िकल्ट समझने में हो सकता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इसको आप नहीं देख पा रहे हो, आप इसको बस थियोरेटिकली यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई जस्ट उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, मतलब यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वही बातें मैंने आपको बताई। जब एक टर्न, आधा टर्न होता है तो ये जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है और DCBA के पार्ट में फ्लो करता है। हर बार क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव है, तो यहाँ से जो कोयल है वो मूव करके इस साइड में आ रहा है, तो उसको नेगेटिव पहले था उसको फिर से पॉजिटिव बनाया जा रहा है। उस जो कोयल है उसका जो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट हो यहाँ फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है, उसे कम्यूटेटर कहा जाता है। जो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बार बार, उसको कम्यूटेटर कहा जाता है। और बाकी की जो बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ बताई हैं। अब जो रियल मोटर्स होते हैं, मोटर के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया मोटर कैसे काम करता है। जो रियल मोटर्स होते हैं उस पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसके जगह पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट यहाँ पर बनाता है उसका यूज करते हैं। और यहाँ पर जो कोयल आपने देखा उस पर एक ही टर्न था। मान के चलिए कि अगर इस टर्न को हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पर जो कोयल है उस पर वायर्स रहेंगे जो बहुत ज़्यादा नंबर पर होंगे, तो ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि अगर किसी फील्ड पर जो हमारा मटेरियल है उसका लेंथ बढ़ जाएगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर अगर हम यूज़ करें तो ज़्यादा अगर नंबर ऑफ यहाँ पर हम रखते हैं वायर्स तो ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा, सभी वायर्स पर उतना उतना फोर्स लगेगा। तो इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सभी पर नीचे में फोर्स लग रहा है तो सारा फोर्स ऐड होकर के बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो ज़्यादा टर्न रहेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो।
और यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में इस वायर का वाउंडिंग किया हुआ रहता है, मतलब इसको यहाँ पर बांधा हुआ रहता है। सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जब तक बाहर से उसको उस फील्ड का यहाँ पर मिलता है, मतलब कि कहने का मतलब कि वो जो है कुछ देर के लिए मैग्नेट का काम करता है। सॉफ्ट आयरन कुछ देर के लिए मैग्नेट का काम करता है। जब सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में लेकर के आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर हम उसको लेकर के आते हैं तो वो जो है कुछ देर के लिए अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है और वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद में जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर भी अपना फील्ड का प्रॉपर्टी खो देता है। ठीक है, तो इसी की वजह से उसका भी यूज करते हैं। वो यहाँ पर स्ट्रेंथ, उसका जो पावर है मोटर का, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है, जो कोयल उसके ऊपर में वाउंड किया हुआ है, इसको दोनों को मिला करके हम आर्मेच्योर बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके रिलेटेड अभी तक जो मैंने अभी बताया, अगर इसके रिलेटेड भी और फिर जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस पर जो है डायरेक्ट स्क्रीन पर समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन इन ग्रीन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेंगे और अगला हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ हम इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।